Hello everyone, welcome back to Knowledge for You, where we make learning English simple, practical and fun. Let's dive right now. So guys, आज मैं आपको सबजंक्टिव मूड बताने जा रही हूँ। डेफिनेशन: सबजंक्टिव मूड ऐसे वाक्यों में आता है जो विश, डिमांड, सजेशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन या अनरियल कंडीशन को दिखाते हैं, यानी जब बात वास्तविक नहीं है बल्कि कल्पना, इच्छा, सुझाव या परिस्थिति पर आधारित है। फर्स्ट नंबर पर ले लेते हैं हम विश यानी इच्छा के लिए। रूल है प्रेजेंट या फ्यूचर विश के लिए यूज करते हैं और हमेशा जो है वर हमेशा सिंगुलर या प्लूरल दोनों में आता है। यह हमेशा अनरियल सिचुएशन को दिखाता है, जब आप चाहते हैं कि कुछ हो लेकिन वह असल में सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, काश मैं अमीर होता। आई विश आई वॉज रिच। गलत है भाई, वाज का यूज नहीं करेंगे हम। ये बनेगा आई विश आई वर रिच। वर दिखाता है कि यह सपनों, कल्पना की बात है, सच नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, काश मैं डॉक्टर होता, यानी नहीं हो आप डॉक्टर, नहीं हूं मैं डॉक्टर, तो ये बनेगा ये गलत है सेंटेंस। आई विश आई वॉज ए डॉक्टर रॉन्ग है। ये बनेगा आई विश आई वर ए डॉक्टर। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो सब्जंक्टिव मूड का यूज होगा भाई। इन टाइप है इसका डिमांड, सजेशन, रिकमेंडेशन बताने के लिए। रूल है आफ्टर वर्ड्स लाइक सजेस्ट, रिकमेंड, इंसिस्ट, डिमांड, पर्पज हम बेयर इन्फिनिटिव या सब्जेक्टिव यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी दो क्लाउज होते हैं बच्चों। नोट, यहाँ वर्ब का एस या टेंस चेंज नहीं होता, जैसे कि एस या एस लगाते हैं हम, नहीं लगाएंगे, टेंस चेंज भी नहीं होगा। यह भी अनरियल हाइपोथेटिकल का मतलब रखता है। कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर क्या होगा? जब आप किसी से कहते हैं, सुझाव देते हैं, मांग करते हैं कि वह कुछ करे, तो भाई इसका यूज करते हैं। वर्ब के साथ दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब आता है, टेंस बदलता नहीं, एस या एस नहीं लगता। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सजेस्ट, इंसिस्ट, डिमांड, फिर हमारा दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब आएगा, यानी दो वर्ब आएंगी यहाँ पर। ये वाला स्ट्रक्चर फुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सजेस्ट दैट ही अराइव ऑन टाइम। मैं सुझाव देता हूँ कि वह समय पर आए, तो यानी ये बिल्कुल सच नहीं है कि वो आएगा ही, पर सुझाव दिया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर डिमांडेड दैट शी स्टडी हार्ड। शिक्षक ने कहा कि वह मेहनत करे। भाई वो करे ना करे उस पर डिपेंड है ये बात तो, पर शिक्षक ने जो है डिमांड कर दिया है। मेमोरी ट्रिक है डी से डिमांड सजेस्ट और डी से डायरेक्ट एक्शन बेस वर्ब, यानी बेस वर्ब का यूज होता है। कि कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मैं सुझाव देता हूँ कि वह समय पर आए। आई सजेस्ट दैट ही अराइव ऑन टाइम। शिक्षक ने कहा कि वह पढ़े। द टीचर डिमांडेड दैट ही स्टडी हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉक्टर ने कहा कि वह आराम करें। द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट सी टेक रेस्ट। तो बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर होगा। टाइप है इसका अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। तो स्ट्रक्चर भाई ये कंडीशनल सेंटेंस ही होते हैं, जैसे इनमें इफ का यूज होता है और वुड यानी मॉडल वर्ब का यूज होता है। वुड कुड, इफ आई वर यू आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। देख सकते हैं इफ से सेंटेंस शुरू है तो कॉमा का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ही वर टालर कॉमा ही कुड प्ले बास्केटबॉल। तो बच्चों रूल है सब्जंक्टिव में जो है वर हमेशा सिंगुलर प्लूरल में दोनों में आता है। वाज केवल रियल पास्ट फैक्ट बताता है, रियल पास्ट फैक्ट्स बताता है वाज। अगर बात कल्पना, अनरियल या हाइपोथेटिकल की है तो वर हमेशा आएगा। सिर्फ सच हुआ तो पास्ट में वाज का यूज करेंगे। जब आप हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, हमेशा वर्ब का यूज होता है। ऑफन यूज इन क्लॉजेस, यानी इफ क्लॉजेस के साथ होता है भाई। स्ट्रक्चर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और मैन क्लॉज में बच्चों वुड, कुड, माइट यानी मॉडल वर्ब आएंगी प्लस वर्ब आएगी।
पर इफ आई वर यू आई वुड हेल्प, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मदद करता। और बच्चों नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया है। तो कई चीज़ें जो है तीन ही टाइप के होते हैं, कंडीशनल ये वाले, विश वाले, डिमांड सजेशन वाले और हाइपोथेटिकल वाले। विश है तो अनरियल, प्रेजेंट या फ्यूचर होगा। भाई ये बात प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में, पास्ट में नहीं होगी। इसका स्ट्रक्चर आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस, जैसे आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, तो भाई प्रेजेंट में ही सोच रहा हूं मैं ये। या नियर फ्यूचर की बात होती है इसमें। नेक्स्ट टाइप में जो है डिमांड या सजेशन की बात होती है। स्ट्रक्चर होता है जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट, यानी क्लाउज आएगा फिर भी सब्जेक्ट आएगा फिर बेस वर्ब आएगी इसके साथ। जैसे आई सजेस्ट दैट ही अराइव ऑन टाइम। और थर्ड टाइप है अनरियल हाइपोथेटिकल में यूज करते हैं, जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल इफ आई वर यू आई वुड हेल्प। तो बच्चों विश इच्छा कल्पना जो है अनरियल में करते हैं, अनरियल होती है क्योंकि आई विश सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट मैंने बता ही दिया है। और ऐसे डिमांड और सजेशन वाले का यूज करते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर भाई आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और जब अनरियल हाइपोथेटिकल की बात होती है, काल्पनिक स्थिति की, तो इफ क्लाउज का यूज करते हैं। की ट्रिक है WDH, आप कुछ भी समझ सकते हैं इस वर्ड को। W विश तो वर आएगा, अनरियल डिजायर होता है ये। W से विश, W से वर। D से डिमांड और सजेशन हैगा, डायरेक्ट एक्शंस, बेस वर्ब आती है इसमें भाई। S से हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात होगी, वर आएगा इमेजिनरी इफ क्लोज के साथ। ठीक है, वर विश और हाइपोथेटिकल में हमेशा, बेस वर्ब डिमांड और सजेशन में हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.